भागलपुर के नौगछिया में बांध टूटने के बाद लोगों के घरों में अब पानी घुस आया है। बाढ़ के हालात के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रात करीब 3 से 4 बजे के बीच राघोपुर नरकटिया तटबंध में अचानक कटाव के बाद खरीक प्रखंड के राघोपुर में पानी घुस गया है। राघोपुर बिहार के दो मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और कुमार शैलेंद्र का घर यही है। ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के घर में करीब 2 फीट तक पानी घुस आया है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। वहीं इस हालात पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। दो मंत्री होने के बाद आज ये बांध कट रहा था, उसको बचा नहीं पाए। ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप देखे होंगे कि माँ लोग बच्चों को गोद में लेके किस तरह से निकाल रही हैं घर से। क्या सरकार काम कर रही है और ये लोग मंत्री होते हुए उसको नहीं बचा पाते। ये तो बिल्कुल दुर्भाग्य है। जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें, अभी हमें नौगछिया के राघोपुर में नरकटिया बांध कटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार के विद्युत मंत्री बुलो मंडल जी का घर है और इसमें पूरा पानी अंदर तक प्रवेश कर गया है। मंत्री जी भी जो है अभी घर में ही यहीं पर मौजूद है, लेकिन अभी वो किसी मीडिया कर्मी से नहीं मिल रहे हैं। वहीं गांव का हाल आप देख लीजिए, पूरा जलमग्न हो गया है। ये रास्ता है जहां पर से लोग आ जा रहे हैं। कुछ काफी हो रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। पानी कब से आया? 4 बजे आया। 4 बजे आया। हाँ। अब कैसे बने? आ जा कैसे रही हो? स्कूल कैसे जाओगे? स्कूल कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएंगे। बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्या काम नहीं हुआ है? काम सही ढंग से नहीं हुआ है। हाँ, काम पहले से होता तो इस तरह का बात नहीं होता है। बांध में काम नहीं हुआ, बढ़िया तरीका से काम नहीं हो रहा है। मंत्री जी का यहाँ पर घर है। मंत्री जी तो काम करवाइए रहा था, लेकिन फिर वो आगे वाला नहीं करवाया का काम किया। मंत्री जी का उसमें क्या गलती है? विभाग ने किया। विभाग ने किया। वही जो मदद यहाँ ग्रामीणों को अभी तक पहुँचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुँची है, जिसको लेकर ग्रामीण में जो है कह रहे हैं कि अब जो है उनका सब कुछ पानी भर गया है घर में, तो जो मदद होनी चाहिए वो पहुंचाई जाए। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और सरकार लोगों तक कब तक मदद पहुंचाती है, जबकि ये मंत्री जी का गांव है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना से बड़ी खबर, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानेंगे। सीएम सम्राट चौधरी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गंगा में बढ़े जलस्तर का जायजा लेंगे। डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पटना से बड़ी खबर, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हाल जानेंगे। सम्राट चौधरी हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद रहेंगे। खबर भागलपुर से है, जहां नौगछिया के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में बड़ा कटाव होने से हड़कंप मच गया है। तटबंध टूटने के बाद गंगा का पानी आसपास के इलाकों में तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं बांध पर बासा बनाकर रह रहे लोग अब पलायन कर रहे हैं। लोगों को डर है कि आगे भी बांध कट सकता है, जिसको लेकर ग्रामीण अब यहां से पलायन कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सोमवार सुबह 3 बजे देखिए कैसे बांध टूट गया, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में पानी फैलना शुरू हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो भी बैच वगैरह आने हैं उसका मूवमेंट हो जाए, और हम लोग कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दिया गया है और फोर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, और ये फोर्स लगातार यहाँ पे डिप्लॉय रहेगी जब तक पूरा काम खत्म ना हो जाए। क्या कुछ देखें कितने मीटर में ये कटा हुआ होगा, क्या कुछ स्थिति बनी है? ये लगभग 30 से 40 के बीच में मीटर में कटा हुआ है, और काम स्टार्ट टाइमली हो गया है। ये अभी जी कटाव निरोधी कार्य जो है वो WRD डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है बहुत तेजी से, और यदि अन्य भी कोई आवश्यकताएं रहेंगी तो उनको त्वरित रूप से करवाया जाएगा। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। कितने मीटर में ये कटाव हुई है? अभी इसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, और हुआ है कुछ 25-30 फीट के करीब कटाव हुआ है, लेकिन उस पर कार्य तुरंत करवा लिया गया है, रात को ही शुरू, और एज सून एज पॉसिबल हम लोग उसको करवाने की। ये किस जगह हुई है मैडम? किस जगह? ये राघोपुर में। अभी काम भी चल रहा था, क्या कुछ लापरवाही? बिल्कुल काम चल रहा है, लापरवाही नहीं कहेंगे, लेकिन धारा प्रवाह तेज होने के कारण जो भी कटाव हुआ है उस पर तेजी से हम लोग कटाव निरोधी कार्य कर रहे हैं। इससे कितना क्षेत्र प्रभावित होगा मैडम? कितने इलाके प्रभावित होंगे इससे? अभी फिलहाल तो राघोपुर पंचायत ही लग रही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे अधिक और कुछ प्रभावित ना हो।
अभी हमें नौगछिया के राघोपुर नरकटिया बांध पर आप देख सकते हैं कि बांध देर रात यहाँ पर टूट चुका है और उसके बाद यहाँ पर जो बासा है लोगों का जो इसमें रहते थे वो और गाय भैंस रखते थे अपना, उसे तोड़ कर जो है यहाँ से अब जा रहे हैं आप लोग। वो गाँव जा रहे हैं। काहे? कट गया। हाँ कट गया तो हम कटा पिटा के क्या करेंगे? क्या लगता है ये भी कट जाएगा? ये आप लोग बसाव खाड़ के जा रहे हैं गाँव। हाँ कटाव तो उधर हुआ है, 50 फीट आगे हुआ है। आगे इसका कोई मोल नहीं है, ये भी कर सकता है। ये भी कर सकता है। काहे? इसलिए पानी का ज्यादा यहाँ जो है जोर पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग थे अब यहाँ से अपना बासा उखाड़ कर जो है ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि कभी भी जो है यहाँ पर भी कट सकता है और जिसका डर उन लोगों को है, जो कटाव निरोधी कार्य है वो तो किया जा रहा है, लेकिन लोगों में जो है खौफ है और लोग अपना अपना बासा उखाड़ कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कि छात्रों को 4 लाख का लोन ही मिलेगा। फिलहाल योजना में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले 4 लाख रुपए मिलता था वही 4 लाख रुपए मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का लोन मिलेगा। सीएम सम्राट ने पोस्ट कर इसकी जानकारी बकायदा दी है। सीएम सम्राट ने इस पर लिखा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। आनंद अमृता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीच में 2 लाख की बात सामने आई, लेकिन अब 4 लाख ही पहले जैसा मिलता रहेगा। क्या पोस्ट किया है सीएम ने? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंची थी और मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पहल करते हुए जो बातें लिखी वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, जिसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। और उसके बाद उच्च शिक्षा है तो 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और यह सुविधा आगे भी पूर्ववत जारी रहेगा। और बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी बाधा नहीं बने दिया जाएगा। यानी कि जिस बात को लेकर संशय बढ़ गई थी और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये इसके पहल कर उस संशय को खत्म करने की कोशिश की है। इसके पहले बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण कम की बात सामने हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से ये जवाब आया था कि छात्रों को 2 लाख रुपए तक शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा ऋण और 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से मिलेगी। और इसमें इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण का विकल्प भी रहेगा। और ये भी बताया गया था सरकार की तरफ से कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में योजना का बजट बढ़ाया भी गया है। तो ये तमाम बातें की गई थी, लेकिन चूंकि ये मामला छात्रों से जुड़ा हुआ था और कई तरह की बातें सामने आ रही थी, तो मुख्यमंत्री ने एक तरीके से देखे तो एक तरीके से बैक करना होते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, यह सुविधा आगे भी पूर्ववत ही जारी रहेगी। यानी कि जो कई तरह की बातें उठ रही थी, सरकार की तरफ सफाई दिया है तो उसके बाद भी छात्र थोड़े नाराज थे, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। तो सरकार ने नाराजगी दूर करने के लिए और छात्रों के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद पहल करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि न छात्रों के मन में कोई संशय हो, न ही उनके गार्जियन के मन में किसी प्रकार का संशय रहना चाहिए। जो बिहार सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता था, यह सुविधा आगे भी जारी रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल सीएम सम्राट चौधरी जानेंगे। सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। थोड़ी देर बाद हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। गंगा में बढ़े जलस्तर का जायजा लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद रहेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, लगातार जलस्तर बढ़ा है, बाढ़ जैसे हालात है, इन सब के बीच हवाई सर्वेक्षण, सीएम का क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी दोनों अभी हवाई सर्वेक्षण करेंगे और खास तौर पर इस हवाई सर्वेक्षण में जो गंगा नदी का जो पूरा इलाका है, गंगा नदी में जो जलस्तर काफी बढ़ा है उसको लेकर के सर्वेक्षण है। क्योंकि अभी अभी जो जल संसाधन मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण 2 जगहों पर बांध में टूट की खबर आई है। बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। भागलपुर जिले के राघोपुर में और बेगूसराय के बछवाड़ा में 2 जगहों पर जो बांध है वो टूटने की खबर है। और दोनों जगहों पर जो पदाधिकारी हैं
जो इंजीनियर हैं वो टीम वहां पर मौजूद है, ज्यादा लोग प्रभावित न हो इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है तो पूरे इलाके में कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। उसे देखने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एरियल सर्वे करेंगे और इस एरियल सर्वे में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मौजूद होंगे। जायजा लेंगे कि किन किन इलाकों में दबाव ज्यादा है और कहां पर और काम करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को आज थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री एरियल सर्वे के द्वारा देखेंगे। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बिहार में गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। भागलपुर, बेगूसराय में बांध टूट गए हैं। राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पास बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत की है और फरक्का डैम के सभी गेट खोलने की अपील की है ताकि गंगा के जल प्रवाह को सुगम बनाया जा सके और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल के सीएम ने भी इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद बछवाड़ा के लोगों की समस्या बढ़ गई है। बछवाड़ा के झमटिया घाट के पास गंगा बाया नदी में करीब 50 फीट की बड़ी दरार आ गई है, जिससे कई क्षेत्र में तेजी से पानी घुसने लगा है और लगभग 50,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि जमींदारी बांध की देखरेख नहीं की गई, जिससे ये समस्या हुई है। हालांकि जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि जल्द ही प्रशासन बांध की मरम्मत कराएगा। फ्लो है नहीं और जो है इसको देर रात तक हम लोग बांध कंप्लीट कर देंगे। कहा जा रहा है कि लापरवाही दिखी गई है। ऐसा कोई बात नहीं है, किया गया बांध पहले से ही ऐसी बात नहीं है। हमारे जेई और एसडीओ कैंप किए हुए थे और जो ही उनको सूचना मिली वो आए और वो तुरंत जो है उसको टेकअप किया गया और हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और पूरी तरह से इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे आज देर रात। दानापुर में भी कई इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई गांव में गंगा पानी घुसने से सड़कों और स्कूल की स्थिति बिगड़ गई है। गंगा के साथ ही सोन नदी पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाके में कटाव की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जरूरी काम से निकलने वाले लोगों के लिए फेरी सर्विस को चालू रखा गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। वहाँ देखे जा रहे हैं आप लोग और कि आने जाने में बहुत परेशान है। सब नीमक पानी गल गया है, घर में तक पानी आ गया है। कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहीं से ताक रहे हैं। कम से कम यहाँ आके तो कम से कम गरीब को देखिए कि कैसे हमारा जनता जिएगा, कैसे रहेगा। ये सोचना आप लोग का नहीं करना है। न दहाज देवो तो दहाजे से आदमी जैसे कि पुल देवो, पुल बना के दो जल्दी। अब दहाज नैया से आदमी चलते है, पुल दो सरकार जिम्मेदारी ले हो नैया के अब दहाज के। आते हैं जाते दूसरे के नाव से धरते है, कोनो नाव से जाते हैं। 10 के जगह पर 50 लेता है। अंतर्गत जो अभी गंगा जी का लेवल बढ़ा है उसके बाद जो कटाव हो रहा है तो उसमें बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो दियरा क्षेत्र में मिले, इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। क्षेत्र दानापुर दियरा में जो 6 पंचायत हैं वो भी काफी प्रभावित हो गया है। आज मैं स्वयं और एसडीओ के साहब के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाके का भ्रमण किया। खबर छपरा से है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के खेतों में पूरी तरह पानी भर गया है और फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि आज पानी की बढ़ने का सिलसिला थम गया है और पानी स्थिर है। रेविलगंज प्रखंड के जानटोला के पास बाढ़ के हालात का जायजा लिया। न्यूज 18 संवाददाता ने जो तस्वीर भेजी है वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी बनी हुई है। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब किसी भी विषय में कमजोर नहीं रहेंगे। वे हर विपक्ष की अपनी जरूरत के हिसाब से समझकर विकसित कर सकेंगे, जिससे उन्हें आगे किसी भी तरह की तैयारी में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। क्योंकि बिहार के छात्र छात्राओं को अब नया साथी मिल गया है।
बिहार विद्या साथी के नाम पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। फिलहाल ये राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में की गई है, जिससे आने वाले समय में और भी बढ़ाया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 24/7 जो इंटरैक्टिव लर्निंग है उसका एक मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसके जरिए पढ़ाई हो सकेगी। कि जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तैयारी की पूरी व्यवस्था मिल सके, घर जाकर पूरी चीजों के लिए शिक्षक की जब उनको जरूरत पड़े तो वो घर में रात के 10 बजे 11 बजे जब भी उनको जरूरत पड़े इसको 24/7 पढ़ाई करने का काम कर सकें। और क्योंकि तैयारी करना है, चाहे वो नीट की तैयारी हो, जेई की तैयारी हो या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करना हो, जो क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक जो मॉडल स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन तमाम स्कूलों में बच्चों को 1-to-1 पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 75,000 शिक्षक ऑनलाइन होंगे और एक साथ 75,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, वो भी 1-to-1। आप जैसे ही फिलो ऐप पर जाएंगे और आपको ओटीपी के माध्यम से जो आपके स्कूल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उससे जब कनेक्ट होंगे आपको शिक्षक उपलब्ध होंगे और शिक्षक ऑनलाइन उस पर आपको पढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के सभी मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है अपने आप को निखारने का, और लगभग 3 लाख से अधिक छात्र इसमें सीधा जुड़ेंगे, जिनके माध्यम से ये भी हम लोग को पता चल पाएगा कि महीना में किस बच्चे ने कितने फिलो ऐप का प्रयोग किया है। विद्या साथी ऐप को लेकर समस्तीपुर के छात्रों का कहना है कि इस व्यवस्था से पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकेगा। खासकर ऐसे छात्र जिन्हें हर समय निजी ट्यूशन या कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती, उनके लिए लाइव शिक्षक सहयोग और डिजिटल सामग्री काफी मददगार साबित हो सकती है। शिक्षा में सुधार को लेकर के लगातार राज्य सरकार काम कर रही है और एक जो अनोखा प्रयोग सरकार की तरफ से किया गया है विद्या साथी ऐप के रूप में, और उस ऐप को लेकर के क्या छात्र छात्राएं सोचते हैं कितना कारगर होगा, खासकर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जेई जैसे विषयों मेडिकल के जो तैयारी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए क्या सोच है इस ऐप के प्रति और कैसा सरकार का निर्णय है, हम ये जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। विशाल, सरकार के द्वारा विद्या साथी ऐप लॉन्च किया गया है, यस, क्या कहोगे? ये नीट और जेई लेवल के बच्चों के लिए जो आईआईटी और एम्स जैसे बड़े कॉलेज का सपना देखते हैं, उनमें जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित है। इसमें नीट लेवल कंटेंट और जेई लेवल कंटेंट बहुत अच्छे माध्यम से तथा सरल विधियों के द्वारा विशिष्ट टीचरों के द्वारा बनाया गया है। और इस विद्या साथी ऐप के तहत गरीब छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा उपलब्ध कराया गया है। और इसी के साथ मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो छात्र हैं धन्यवाद कर रहे हैं, क्या कहोगे? कहाँ से आते हैं? नंदीनगर बला पेठिया गाछी। कहाँ से? बागोपुर। बागोपुर, यस सर। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। इस ऐप से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कोई डाउट रहता है तो इसमें डाउट का भी ऑप्शन है और पैनल पीडीएफ और वीडियो भी रिकॉर्डेड क्लास में रहता है। इससे सरकार ये चाहते हैं जो विद्यार्थी आगे बढ़े और बिहार के बच्चों को इससे बहुत सारे प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का। क्या नाम बताए? सत्यम झा। ये सत्यम थे, यहाँ पे छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या विद्या साथी ऐप जो लॉन्च हुआ है उसको लेकर क्या? बहुत अच्छा ऐप है, आप भी उसको ज्वाइन करें। कोई डाउट वाउट कुछ भी होगा तो क्लियर हो जाएगा और इसके लिए आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। आप जो बनना चाहते हैं लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग इस ऐप से मदद लेंगे? हाँ, ले लेंगे। तो यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं सरकार के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है वो निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलने लोक भवन पहुंचे। सीएम और राज्यपाल के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि लगातार चल रहे छात्र आंदोलन और उच्च शिक्षा को लेकर दोनों के बीच अहम बातचीत हुई है। सम्राट चौधरी अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए लोक भवन पहुंचे और लगभग 20 मिनट की मुलाकात जो है वो यहाँ पे राज्यपाल सैयद अता हसनैन से हुई है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी के मुताबिक जो आंदोलन फ़िलहाल चल रहा है वहाँ पे जो गर्दनी बाग में लगातार छात्रों का जो आंदोलन है और उसके साथ साथ जो उस शिक्षा जो है उसको लेकर के जो बातचीत है, इसे लेकर के जो है वो जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में ये बात हुई है। और ये तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो बात कर राज्यपाल से अभी निकले हैं और सीधे जो है वो लोक सेवक आवास जो मुख्यमंत्री का है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो लगभग 20 मिनट की मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। लगातार जो छात्र हैं वो बीपीएससी परीक्षा को लेकर के आंदोलित हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, तैयारी 4 को लेकर के है लगातार। लेकिन माना जा रहा है कि उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलाव और बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, उसे लेकर के राज्यपाल से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर के भरत तिवारी के परिवार से मिलने आज तड़के भोजपुरी अभिनेता और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह उनके घर पहुंचे। माँ पिता और भाई बहनों से मुलाकात की, न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया और एक बार फिर परिवार को न्याय की उम्मीद जग उठी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्त सुबह के करीब 4 बजे का, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं बीजेपी एमएलसी पवन सिंह। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पवन सिंह सीधे भरत के परिजनों के बीच पहुंचे। माता पिता, भाई और बहनों से मुलाकात की, घटना की पूरी जानकारी ली और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने परिवार के साथ बिताया। कल है कि हम इंसाफ दिलवाए, बोलनी इंसाफ दिलवाई, इंसाफ हम दिलवाए। इहो कनी है कि भरत तिवारी हम बना। हाँ, भरत तिवारी हम बना। हाँ, भरत तिवारी हम बना। उम्मीद बा। हाँ, देखिए तो 1.5 घंटा बैठनी है। हाँ, उम्मीद तो बा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में चल जाता है। आके 1.5 घंटा बैठ के गए। माँ के आंसू थे, परिवार की आंखों में दर्द था और सामने खड़े पवन सिंह उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। पवन सिंह ने परिवार से कहा कि भरत उनके लिए सिर्फ जान पहचान का व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य और उनका भाई था। उन्होंने भरोसा दिया कि भरत को न्याय दिलाने की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने अपने हाथ की कलाई पर भरत की बहन से राखी भी बंधवाई और सुरक्षा का भरोसा भी। शासन दे रहे हैं लोग, ये सब शासन दे रहे हैं। उम्मीद जगी है। हाँ, शासन क्योंकि आखिर 1.5 घंटा बैठे थे। हाँ, शासन दिए हैं कि ये लोग बचेंगे नहीं, ये लोग अपराध किया है, एक सच्चा इंसान था भरत बसंत तिवारी, यह सब बोले हैं। 17 जून 2026 भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पूरा परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था। बिहार सरकार हर मदद कर रही थी, जांच जारी है परिवार का, लेकिन ये जरूर कहना कि भरत के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अब पवन सिंह के अचानक से घर पहुँचने से परिवार को अपनी लड़ाई में एक मजबूत आवाज मिलने की उम्मीद जगी है। हाँ, उन्होंने तो बोला है कि मैं जाकर सीएम साहब से बात करता हूँ इस बारे में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। उम्मीद जगी है। हाँ, समय दिए, ये नहीं कि आए और एक नहीं जल्दबाजी में नहीं, समय दिए, 2 घंटे समय दिए। 1.5 से 2 घंटे लगभग यहाँ पर बैठे थे। 1.5 घंटे बैठे थे। पवन सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। इस लड़ाई में परिवार खुद को अकेला न समझे। सुबह सुबह पवन सिंह के पहुंचने की खबर जैसे ही आसपास फैली, बड़ी संख्या में लोग भरत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। एक तरफ बेटी को खोने का गम, दूसरी तरफ इंसाफ की उम्मीद। अब भरत तिवारी के परिवार की नजर जांच पर है और इंतजार उस न्याय का जिसका भरोसा मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह और बिहार सरकार ने परिवार को दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से चंदन कुमार की रिपोर्ट।